भिलाई की पावन धरा पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आगमन होने जा रहा है। सेवा समर्पण समिति के द्वारा ये पूरा आयोजन 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक भिलाई के जयंती स्टेडियम में आयोजित होगा। कार्यक्रम को लेकर काफी सारी व्यवस्थाएं की गई है। सारी जो तैयारियां है वो पूरी हो चुकी है। उसे लेकर के आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था और कार्यक्रमों की जानकारी से पत्रकारों को अवगत कराया गया। क्या कुछ व्यवस्था उस दौरान देखने को मिलेंगी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के आगमन में कितने लोगों का आना हो पा रहा है, इस विषय को लेकर के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त श्री राकेश पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं कि उनके ही द्वारा ये सारा आयोजन उनके मार्गदर्शन में हो रहा है, तो कैसी व्यवस्थाएं जयंती स्टेडियम में 25 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक देखने को मिलेंगी। जी सर, बताएंगे, शास्त्री जी का आगमन हो रहा है, कितनी तैयारियां अभी बाकी है, कितनी हो चुकी? जी, हमारी व्यवस्थागत तैयारियां हो चुकी हैं 11 प्रकल्पों के साथ में, सेवा प्रकल्पों के साथ में, और हम 5,000 हमारे धर्म सेवक के माध्यम से व्यवस्था बना रहे हैं। 25 से लेकर के 29 के मध्य में कथा का श्रवण 2 बजे, दोपहर 2 बजे से शाम को 6 बजे के बीच का रखा गया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे बीच में होंगे। 27 तारीख को दिव्य दरबार का आयोजन है, उसका भी समय 2 से 6 ही है। उसके साथ ही 15 तारीख को परसों ध्वज पूजन का कार्यक्रम रखा है, उसका भी समय 2 से 6 ही रखा गया है। तो मैं आपके माध्यम से मैं सभी भक्तगण और सनातनियों को और हमारे क्षेत्र के संपूर्ण नागरिक को आमंत्रित करता हूं कि ध्वज पूजन में शामिल हों और पश्चात 25 से 29 के बीच में कथा का श्रवण करें। पूरी व्यवस्था बनाई गई है, बैठने से लेकर के सुरक्षा से के साथ ही भोजन की व्यवस्था हम वहाँ पर बनाई गई है। वहाँ पे हमने कंट्रोल रूम भी बनाया है। शासन प्रशासन का भरपूर सहयोग मिल रहा है, बीएसपी, जिला प्रशासन और साथ ही निगम प्रशासन। और मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आए और कथा का श्रवण करें। सर, काफी सारे लोग इस दौरान उपस्थित होंगे, लाखों लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस तरीके से पूरी की गई? प्रशासन में जो तीनों स्तर का हमको सहयोग मिल रहा है, जिला प्रशासन, बीएसपी प्रशासन और साथ में निगम प्रशासन का, और उनकी जो तीनों स्तर की व्यवस्थाएं हैं उसमें सफाई में संपूर्ण सहयोग है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन के साथ बैठक हो चुकी है, 2 बैठकें और प्रस्तावित हैं, उसमें कार्य योजना बनाई जा रही है। आपने अभी भोजन की बात कही है सर, क्या जितने लोग प्रतिदिन कथा सुनने के लिए आएंगे उन सभी के लिए भोजन की व्यवस्था होगी पंडाल में? देखिए, बाहर से लोग आते हैं और संख्या बड़ी होती है, तो निश्चित तौर पे एक व्यवस्था बनाई गई है। उसमें हमने अभी तक के करीब 10,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था बनाई है। जैसी आवश्यकता पड़ेगी उसको बढ़ाया भी जा सकता है, उस हिसाब से हम कार्य करेंगे। पंडाल में अक्सर देखा जाता है कि बाहर से आने वाले लोग जो है वो रात दिन जमे रहते हैं जब तक कथा होती है। ऐसे में स्थानीय लोगों को लाभ नहीं मिल पाता, ऐसे लोगों के लिए क्या व्यवस्था? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए हमने इस बार पंडाल को भी बढ़ा रखा है, और कुछ जो पंडाल है वो हमारे स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षित किया जाएगा, कुछ क्षेत्रों को, ताकि हमें कथा श्रवण करने का भरपूर अवसर मिले। इस बार ऐसी समस्याएं नहीं होंगी। धार्मिक आयोजन है सर, क्या जनप्रतिनिधि जो बाहर के हैं वो भी इस कथा में शामिल होंगे? जी हाँ, सभी को आमंत्रण है, और कुछ लोगों को आमंत्रण सब तरफ है, हर किसी को है, विशिष्ट से लेकर के कनिष्ठ तक के हर किसी को आमंत्रण जा रहा है, और सभी की उपस्थिति अपेक्षित है। कोई छोटे बड़े की भावना इसमें नहीं देखी जाएगी? बिल्कुल नहीं, समानता के भाव में, जन कल्याण के भाव से, सनातन को आगे बढ़ाने के भाव से ही इस कथा का आयोजन होगा। चलिए, ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त राकेश पांडे जी, जिन्होंने आयोजन को लेकर के काफी सारी बातें बताई हैं। उनका कहना है कि पंडाल में प्रतिदिन जो लोग पहुंचेंगे, जो श्रद्धालु पहुंचेंगे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। स्थानीय लोगों के लिए जो व्यवस्था की जानी है उस पर विचार अभी हो रहा है। इसके साथ ही प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो है वो पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि लगभग 5,000 वॉलेंटियर जो है वो लगातार मॉनिटरिंग करते रहेंगे, किसी को किसी तरीके की समस्या ना हो, ये विषय पर विशेष रूप से कार्य किया जाएगा। फिलहाल सनातन धर्म से लोगों को जोड़ने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। समर्पण सेवा समिति के द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है, भिलाई के जयंती स्टेडियम में होने जा रहा है 25 से 29 दिसंबर तक। 25 से 29 दिसंबर तक जो भी आयोजन होगा उसके पहले जो है 15 तारीख को ध्वज पूजन किया जाएगा, जिसके बाद से कथा जो है वो शुरू होगी और
कथा का समय जो है 2 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक है। इसमें पांडे जी जो है, राकेश पांडे जी जो है, उनका कहना है कि सभी इस कथा में बड़ी संख्या में शामिल हो और पंडित जी जो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो आ रहे हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और सनातन धर्म की तरफ से जो लोग भटके हुए हैं वो कम से कम अपने धर्म को पहचान करके अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों का सम्मान भी लगातार करते रहें। फिलहाल अब इंतजार है कथा का कि कब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जयंती स्टेडियम में आते हैं और कथा सुनने वाले लोग जो है उनको किस तरीके का ज्ञान, किस तरीके की बातें उनके द्वारा कही जाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।